What do I pack for my 3.5-year daughter for a Kashmir trip and we are going in a March 2026? मेरी डॉटर के कुछ थर्मल्स रखे हैं। मैंने उसके लिए 9 जोड़ी कपड़े लिए हैं। मेरी डॉटर का एक्स्ट्रा स्वेटर, एक्स्ट्रा हाई नेक टाइप टॉप। मैंने उसके सारे टॉप्स या तो फुल स्लीव्स लिए हैं, बिकॉज थर्मल के ऊपर भी हम ऐसा लेयरिंग पहनाओ कि उसको ठंड ना लगे। और ये एक और मैंने उसका फुल स्लीव लिया है। बहुत ज़्यादा वूलन नहीं है और बहुत ज़्यादा समर टाइप्स भी नहीं है। इसमें मेरी डॉटर की अच्छे से ठंड लगेगी। एक और एक्स्ट्रा फुल स्लीव टी शर्ट, अगेन फुल स्लीव टी शर्ट। मैंने मेरी डॉटर्स के लिए कुछ पेयर लिए हैं। एक समथिंग 3 पीस सेट है, शॉर्ट जीन्स एंड अ टॉप, अ फ्रॉक, लिटिल वूलन नॉट समर टाइप फुल स्लीव फ्रॉक, द वाइट लेगिंग्स। इसके अंदर मैं उसे इनर बना के पहना सकती हूँ। ये फ्रॉक बहुत सुंदर है। अगेन अ फुल स्लीव कोट सेट टाइप ड्रेस। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा। दिस इज एक्स्ट्रा पजामा, एक्स्ट्रा टी शर्ट्स, फुल स्लीव। ऑलरेडी फुल स्लीव टी शर्ट, बिकॉज शॉर्ट टी शर्ट का इतना ठंड में कोई काम नहीं है। श्रीनगर में भी ऐसा समर जैसा वेदर तो नहीं होने वाला है। आ एक्स्ट्रा पेयर विद दिस वूलन हाई नेक बट लिटिल बिट पार्टी, थोड़ा सा फैंसी कलेक्शन। एंड द ट्राउजर हैज आल्सो अ फैंसी थिंग। मैं इनमें भी मेरी डॉटर को लेगिंग्स या थर्मल्स पहनाने वाली हूँ। आई मीन थर्मल वाली लेगिंग्स। अगेन अ 3 पीस सेट। हम इसको ऐसे सेट करेंगे। अगेन अ 3 पीस सेट विद अ लिटिल बिट पर्पल इफेक्ट। अगेन अ एक्स्ट्रा पेयर। जो जीन्स टाइप वाले कलेक्शन थोड़ा सा मैंने उसकी 2 to 3 कैप्स ली हैं फॉर चेंज अ लुक। दिस क्या मैं टेकिंग सेकंड जो हम जैकेट्स के अंदर पहना सकते हैं रैंडम। ये मैंने नवा बेबी हक से ऑर्डर किया है। प्राइस वाइज इट वाज सो कूल, इट वाज सो क्यूट एंड ये काफ़ी वार्म है। लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस। और इसी के साथ में मुझे ये क्यूट सा मफलर भी रिसीव हुआ है। मैंने एक्चुअली मफलर और कैप वाला सेट ही ऑर्डर किया था। सो यार दिस इज इट फॉर कैप्स। एंड हाँ और मैंने एक ये भी लिया है मेरी डॉटर के लिए एंड उसे बहुत पसंद है ये। उसको शायद ठंड से इतना ना बचाए बट इट गिव्स अ क्यूट लुक और उसे बहुत पसंद है तो वो थोड़ा बहुत खेल भी लेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें वही ले जाएं जो उसको यूज़फुल हो। कुछ हम उसमें ऐसा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जो उसे पसंद भी हो और उसको यूज़फुल भी हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली कैप ली, लिटिल बिट ओल्ड बट शी लाइक दिस। सेकंड मैंने एक मेरी डॉटर के लिए एक बैग रेडी किया है जिसमें मैंने ये टाइप के, मैं आपको बाद में ये सब के फोटोज़ या स्क्रीनशॉट मैं ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। ये मैंने मोजे लिए मेरी डॉटर के लिए 6 पेयर मोजे लिए हैं। 5-6 जोड़ी ऐसे सिंपल सॉक्स लिए हैं, कुछ क्यूटनेस भी लिए हैं एंड मैंने हैंड ग्लव्स भी लिए हैं। माई डॉटर्स ऑल एक्सेसरीज, एक पिन्स है, बॉबी पिन्स है, सब नेकलेसेस, सब हेयर बैंड्स और एक्सेट्रा। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेडिसिन वॉज मस्ट। जो भी आपको डॉटर को रेगुलरली बेसिस पे या फिर 2-3 महीने के अंदर जो भी चीज़ें उसको हुई हैं, लाइक सर्दी, खांसी, बुखार, छाले और लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, तब वो सबकी मेडिसिन ले लो। मेरी डॉटर को स्किन एलर्जी हो जाती है कभी कभी वेदर चेंज की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम से, तो मैंने वो सब चीज़ें ली। यानी जो भी आपकी डॉटर को चीज़ें होती है रेगुलर बेसिस पे या कुछ महीनों के अंदर, उसकी आप मेडिसिन अपने साथ में रखो, बिकॉज वहाँ जाने के बाद कुछ कह नहीं सकते। टचवुड मेरी डॉटर बहुत अच्छे से रही। मैंने क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा, एक तो मैंने वहाँ उसको नहलाया नहीं, मैं सिर्फ उसकी वेट स्पंजिंग करती थी। हर 2 दिन में मैंने उसके थर्मल्स चेंज किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप विंटर्स में अगर आप लेयरिंग कर रहे हो, अंदर इनर के ऊपर स्वेट शर्ट पहना रहे हो वार्म वाली, फिर एक स्वेटर बना रहे हो, फिर एक वो वाटरप्रूफ जैकेट बना रहे हो, तो उस सब के नीचे थर्मल मस्ट है। अगर आप कोई कॉटन की लेयरिंग पहना दोगे उसमें उसको स्वेटिंग आएगी तो उसको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है। तो विंटर्स में अगर आप लेयरिंग करें तो थर्मल वॉज मस्ट। मैं लिटरली गाइस अपने बच्चे के ऊपर रिस्क मत लेना, थर्मल वॉज मस्ट। थर्मल ऐसा नहीं थर्मल बहुत ज़्यादा गर्मी का पैदा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो ये सब तो करता है, बट द मेन थिंग वो स्वेट प्रूफ होता है, तो वो आपके अंदर के बच्चे को जो स्वेटिंग होता है वो अंदर ही अंदर सोख लेता है और सर्दी खांसी बुखार इस सब चीज़ों से बचाता है। सो या थर्मल वॉज मस्ट, मेडिसिन वॉज मस्ट। आपके बच्चे के एक क्रॉक्स ले सकते हो आप, एक एक्स्ट्रा पेयर ले सकते हो, बाई चांस उसने स्नो में गीले कर दिए या वो कैसे भी ख़राब हो जाते, गंदे हो जाते, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ ले लेना। आपके बच्चे के एटलीस्ट 3 to 4 पेयर्स एक्स्ट्रा लेना। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर पेयर्स ही लेने, 4-5 लेगिंग्स, 4-5 टी शर्ट एक्स्ट्रा, और आप टी शर्ट भी सारी फुल स्लीव्स ही लेना, बिकॉज आप थर्मल के ऊपर भी पहना रहे हो, फुल स्लीव पहना रहे हो, तो वो बच्चा आपका ठंड से बचा रहेगा। और मेरी डॉटर ने 3.5 ईयर की है, वो उसने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया, टच वुड, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चा इरिटेट होता है तो मेक श्योर आप वाटर बॉटल और स्नैक्स हमेशा अपने पास रखें। एक टॉय ऐसा अपनी बच्ची का अपने पास रखें जिससे वो बहुत खेलती हो। आप बस में जा रहे हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं आप लाइन में लगे हो, जैसे गंडोला राइड में आप जाते हो तो वहाँ आपको बहुत सारा वेटिंग, तो वहाँ के लिए स्नैक्स वगैरह और 1-2 टॉयज़ जो ईजी टू कैरी हो, लाइक जो टैबलेट होता है जिस पर नहीं बच्चे लिखते रहते, निरेज करते रहते, वो ले सकते हो। बहुत यूज़ एंड थ्रो टॉयज़ भी आते हैं, लाइक जो कलर करना होता है बुक को, वो वाले। तो जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप वो ज़रूर लेना, बिकॉज वो उसको इंगेजिंग में हेल्प करता है। आप सोचो फ़ोन दिखा देंगे तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर बहुत जगह नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है। मैंने वहीं से ही पोस्टपेड सिम ली थी जियो की, उसमें भी इतना इशू हो रहा था, यानी किसी का नेट नहीं चल रहा था तो भी मेरा चल रहा था, पर बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा था। और फ़ोन के भरोसे भी मत रहना, जो आपके बच्चे को पसंद है वो खाने के लिए लेना। मैं कश्मीर में मेरी डॉटर का रूटीन शेयर करना चाहूँगी जिसने मुझे बहुत हेल्प करी उसको हेल्दी रखने में और कोई बीमारी ना लगने में, लाइक सर्दी खांसी और समथिंग। तो फर्स्ट मैंने उसको नहलाया नहीं, उसको वेट वाइपिंग करी, वेट स्पंजिंग करी हम कह सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने उसके डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मैं उसे प्रॉपर मील देती थी, लाइक वेजीज़, दाल चावल रोटी चपाती। अगर वो थोड़ा भी खा रही है तो मैं इंश्योर करती थी कि वो सारा खाए, 2 से 3 टाइम खाए। फिर हम रूम में होते थे तो मैं उसको और एक स्नैक्स देती थी। मैंने उसको वहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स भी खिलाए, लोकल मार्केट से मैंने वहाँ पे फ्रूट्स ले लिए थे, बिकॉज वो डेली बेसिस पे सब खाती है। तो वो न्यूट्रिशन बैलेंस उसके डेली रूटीन के हिसाब से ही मैंने उसे वहाँ पे रखा, उसे सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें दी जो उसको मतलब कोई बीमारी ना हो या कुछ सर्दी खांसी से कुछ पकड़े ना। मैंने उसको एकदम चिल्ड वाटर नहीं दिया, जैसे वहाँ पे कैसा है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं उसको ऐसा वाटर दूँ जो अब मीडियम हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है, ठंडा भी नहीं देना है, मीडियम रूम टेम्परेचर वाटर दिया जिससे उसका गला वगैरह कुछ ख़राब ना हो, सर्दी खांसी हो। कुछ ठंडी चीज़ें मैंने वहाँ पर उसको नहीं खिलाई, हो सका जितना ज़्यादा मैंने उसको वहाँ पर हॉट चॉकलेट्स वगैरह पिलाए, गर्म चीज़ें पिलाने का ट्राई किया। फिर और भी उसके रूटीन के हिसाब से मैंने उसको टाइम पर सुलाया, टाइम पर, लाइक जैसे हम लोग बस में हैं, ट्रैवलिंग है, ये लोकेशन से हमें वो लोकेशन पे जा रहे हैं तो मिनिमम 1 घंटा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते थे श्रीनगर से गुलमर्ग वगैरह जाने में। तो मैं उसको जैसे मैंने अच्छे से उसको ब्रेकफास्ट में फीड करा दिया, देन हम उसे सुला ही देते थे। उससे वॉमिटिंग भी नहीं होती थी, ट्रैवलिंग में बहुत कम होती थी, वो सो जाती थी। तो और फिर वो जैसे भी हम किसी लोकेशन पर पहुँचते थे वो फ्रेश रहती थी, खेलती थी, और हम लोग उसे और हो सके उसको और बहुत एक्टिव रखना है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, उसे भी स्ट्रेस फ्री रखना है, बहुत हेक्टिक नहीं होना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। वो कोई चीज़ के लिए रो रही है तो उसे सुनो, उसे समझो, आप चिड़चिड़े मत हो जाओ। यूजुअली मैं हो जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू। और हाँ, मैं जैसे हम लोग जैसे ही मतलब घूम फिर के जब होटल रूम पे पहुँचते थे तो मैं डेली अपनी बेटी की पाँव में विक्स से अच्छे से मालिश करती थी, या विक्स वेपर, नॉर्मल कोई बेबी वाला नहीं, अच्छे से मालिश करके उसको सॉक्स पहना के फिर सुला देती थी। थोड़ा बहुत उसके छाती में और पेट पे भी लगाती थी, तो उससे वार्मनेस मिलती थी। और आपको पता है किस किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो उससे दूर रखो, क्या चीज़ें उसको बीमार होने से बचाती है वो चीज़ों पर ध्यान रखो। मेरी डॉटर के लिए ये सब काम करता था, तो दैट्स आई एम सजेस्टिंग यू। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके बच्चे को बिना बीमार हुए वो अच्छे से ट्रिप एंजॉय कराएगा, आप भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और वो अच्छे से घर आ जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाय।